गांव के एक छोटे से घर में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। इस घर के मुखिया रामनाथ जी और उनकी पत्नी जानकी देवी थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा रवि। रामनाथ जी का परिवार गांव में अपनी सादगी और संस्कारों के लिए जाना जाता था। मोहन की शादी गांव के पास के ही एक दूसरे गांव की लड़की सीता से हो चुकी थी। सीता की शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वह रामनाथ जी के घर की सबसे प्यारी सदस्य बन चुकी थी। सब उसे प्यार से प्यारी बहू कहते थे। सीता न केवल सुशील थी बल्कि समझदार और मेहनती भी थी। उसने बहुत जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। शादी के बाद जब सीता पहली बार घर आई थी तो उसके मन में डर था कि ससुराल वाले उसे कैसे अपनाएंगे। वह नए घर की नई जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित थी। उसे लग रहा था कि क्या वह परिवार की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाएगी। लेकिन उसकी सारी चिंताएं तब खत्म हो गईं जब जानकी देवी ने उसे अपने घर में खुले दिल से स्वागत किया। जानकी देवी ने कहा, बेटी, अब ये घर तुम्हारा है। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम सब तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। सीता को इस बात से बहुत सुकून मिला। उसने देखा कि उसका नया परिवार बहुत ही सरल और प्यारा है। उसने धीरे धीरे घर के कामों की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। जानकी देवी ने उसे हर चीज़ सिखाई, घर के रिवाजों से लेकर खेतों के काम तक। सीता बहुत मेहनती थी। सुबह सुबह उठकर वह पूरे घर का काम करती, फिर जानकी देवी के साथ खेतों में जाती। वह जानकी देवी का हर काम में साथ देती। धीरे धीरे सीता ने परिवार के दिल में एक खास जगह बना ली थी। सीता का सबसे प्यारा रिश्ता उसकी सासू माँ जानकी देवी के साथ था। दोनों में इतना प्यार था कि लोग अक्सर कहने लगे थे कि ऐसा लगता है कि यह रिश्ता सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी का है। जानकी देवी ने भी सीता को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना। एक दिन जब सीता खाना बना रही थी तो उसने जानकी देवी से पूछा, माँ, आप मुझे कोई खास रेसिपी क्यों नहीं सिखाती? मुझे आपकी तरह स्वादिष्ट खाना बनाना बहुत पसंद है। जानकी देवी बोली, बेटी, तुम तो पहले ही बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा बनाया हर व्यंजन खास होता है क्योंकि तुम उसे दिल से बनाती हो। माँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो हर काम खास हो जाता है। आपने मुझे इस घर में इतनी सहजता से स्वीकार किया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी। इस तरह की बातें और आपसी समझ उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती जा रही थीं। गांव की बाकी महिलाएं भी सीता और जानकी देवी के रिश्ते को देखकर प्रभावित होती थीं। वे कहती, ऐसा सास बहू का प्यार आज के समय में कहाँ देखने को मिलता है। समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रामनाथ जी अचानक बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टर ने बताया कि रामनाथ जी की तबीयत अब बिगड़ चुकी है। अब उनको अच्छे इलाज की ज़रूरत है। रामनाथ जी को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मुश्किल समय में पूरा परिवार चिंता में था। रामनाथ जी घर के मुखिया थे और उनके बिना घर का माहौल बदल गया था। जानकी देवी बहुत परेशान रहती थीं। सीता ने इस मुश्किल वक्त में परिवार को संभालने का बीड़ा उठाया। उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लीं ताकि जानकी देवी और मोहन अस्पताल में रामनाथ जी के साथ रह सकें। सीता ने न केवल घर का काम संभाला बल्कि रवि की पढ़ाई और घर की बाकी जरूरतों का भी ध्यान रखा। वो दिन रात काम करती लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, सीता ने अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ किया है। असल मायने में वही ही इस घर की लक्ष्मी है। कुछ दिनों बाद रामनाथ जी की तबीयत में सुधार होने लगा और वे घर लौट आए। घर में फिर से खुशियों का माहौल बनने लगा। जानकी देवी ने सीता के समर्पण और प्यार को देखकर एक दिन उससे कहा, बेटी, तुमने जो इस घर के लिए किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुमने इस घर को अपनी मेहनत और प्यार से संभाला है। सीता ने नम्रता से कहा, माँ, मैंने तो सिर्फ वही किया जो हर बहू को करना चाहिए। यह घर अब मेरा भी है और इस घर की जिम्मेदारी भी मेरी है। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया तो भला मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। जानकी देवी ने सीता से कहा, बेटी, तू इस घर की बहू ही नहीं बल्कि हमारी भी बेटी है।
सीता का समर्पण और उसका मेहनती स्वभाव पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। गांव की बाकी महिलाएं उसकी तारीफ करती और उसे अपनी बेटियों के लिए उदाहरण मानती। हर कोई जानता था कि सीता ने अपने ससुराल वालों के लिए हर संभव प्रयास किया और उनका दिल जीत लिया। एक दिन गांव में एक महिला ने जानकी देवी से कहा, आपकी बहू तो सचमुच स्वर्ग से उतरी हुई लगती है। ऐसा प्यार और सेवा करने वाली बहू पाना बहुत भाग्य की बात है। जानकी देवी गर्व से बोली, हाँ, हमारी सीता सचमुच हमारी सबसे बड़ी दौलत है। भगवान ने हमें ऐसी बहू दी जिसने हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया। सीता के कारण परिवार में एकता और प्यार और भी बढ़ गया था। मोहन को अपनी पत्नी पर गर्व था और वह हमेशा उसकी तारीफ करता और कहता, तुमने मेरे मन के अलावा अन्य सभी लोगों का मन भी जीत लिया है। रवि भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता और कहता कि आप मुझे बड़ी बहन की तरह दुलार करती हो। आप वास्तव में सबसे अच्छी भाभी माँ हो। इस तरह सीता ने न केवल अपने ससुराल का दिल जीता बल्कि पूरे गांव में अपनी जगह बना ली थी। उसकी मेहनत, स्नेह और समर्पण ने उसे हर किसी की प्यारी बना दिया था। सीता ने साबित कर दिया कि अगर सास, बहू और परिवार के अन्य सदस्य एक दूसरे के प्रति समझ और प्यार रखें तो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से किया जा सकता है। सीता की कहानी यह सिखाती है कि बहू केवल ससुराल की सदस्य नहीं होती बल्कि वह उस घर की रौनक होती है जो अपने प्यार और समर्पण से परिवार को जोड़ती है।